हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज हम बात करने वाले हैं एक इन्वेसिव स्पीशीज़ के बारे में। इस इन्वेसिव स्पीशीज़ का नाम है ऑक्स आई डेज़ी। ऑक्स आई डेज़ी क्या है, ये क्या प्लांट है, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। आपकी कोई भी क्वेरी हो, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस, चाहे फेसबुक, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे। पीडीएफ जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। जम्मू कश्मीर के जो स्टूडेंट्स हमको देख रहे हैं उनको बता दूँ, स्मार्ट कोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं। जम्मू कश्मीर पीएससी के, जम्मू कश्मीर जीके कोर्स, जम्मू कश्मीर एसआई कोर्स। आपको कोई भी कोर्स के बारे में जानकारी चाहिए तो जो स्क्रीन पे नीचे नंबर्स दिए उस पर कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए अब ऑक्स आई डेज़ी की बात करते हैं। पहले तो मैं बता दूं आपको इन्वेसिव स्पीशीज़ क्या होते हैं, या एलियन स्पीशीज़ भी इनको कहा जाता है, जो एक जगह से बिलोंग नहीं करते। सपोज हम जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये जो ऑक्स आई डेज़ी है, इसको बाहर से लाके इंट्रोड्यूस किया गया। ये ओरिजिनली जम्मू कश्मीर में नहीं था, राइट। तो इस तरह के प्लांट को हम एलियन स्पीशीज़ बोलेंगे क्योंकि बाहर से आया है। लेकिन इन्वेसिव ये हो जाता है तब जब ये वहाँ की ऑलरेडी जो पॉपुलेशन है प्लांट्स की, जो वेजिटेशन है, उसके साथ compete करने लगे और उसको हानि पहुँचाने लगे, तो उसको हम इन्वेसिव स्पीशीज़ बोलते हैं। अब इसी तरह से ये ऑक्स आई डेज़ी है, इन्वेसिव स्पीशीज़ है। ये कश्मीर के हिमालय लैंडस्केप जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा फैल चुका है। सॉइल हेल्थ को भी इससे प्रॉब्लम हो रही है जहाँ पे ये ग्रो करता है, और इसके काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट्स रहते हैं। इट एक्लिप्सेस, जैसे मैंने बताया, वहाँ की जो नेटिव वेजिटेशन है, जो ऑलरेडी वहाँ पे प्लांट्स ग्रो करते थे, जो इन्वायरमेंट के लिए हेल्दी है, उस वहाँ पे वेजिटेशन जो प्लांट्स थी उस लैंडस्केप में जो नेटिव हैं वहाँ के, उनको इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है क्योंकि ये इतना ज़्यादा ग्रो कर जाता है कि वहाँ की नेटिव पॉपुलेशन को ग्रो नहीं करने देता। और अपनी शैडो इफ़ेक्ट में आप ये कह सकते हैं, जो बाकी के प्लांट्स हैं, अगर हम इसको रिमूव भी करें हाथ से तो ये सॉइल को इतना ख़राब करके जाता है, इतने ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स यूज़ कर लेता है कि सॉइल की हेल्थ भी सही नहीं रहती, सॉइल प्रोफाइल भी सही नहीं रहती, और वहाँ पे जो पुरानी वेजिटेशन है वो बाउंस बैक नहीं कर पाती, सॉइल हेल्थ ठीक नहीं रहती। तो अब कोई ना कोई स्ट्रैटेजी लानी पड़ेगी ताकि जिस लैंडस्केप में ये फैल चुका है, अगर हम इसको वहाँ से हटाएं भी तो बाद में भी वेजिटेशन ग्रो नहीं कर रही है, ताकि सॉइल हेल्थ को हम इम्प्रूव करके लैंडस्केप को बैक टू नॉर्मल कर सकें। तो ये आर्टिकल आप देख सकते हैं यहाँ पे, स्नग इन कश्मीर मेडोज ऑक्स आई डेज़ी वरी साइंटिस्ट, यहाँ से ही मैंने लिया है। अब देखिए, रिमूवल जो है इन्वेडेड लैंडस्केप्स से, जहाँ पे यानी इन्वेड कर चुका है, जहाँ पे ये पूरा तरह से अपना कब्जा कर चुका है, फैल चुका है, अब लॉन्ग टर्म कोई मेथड हमको चाहिए होगा और रेगुलर साइंटिफिक मॉनिटरिंग चाहिए होगी टारगेट लैंडस्केप्स की, जहाँ से हम इसको रिमूव करें और बाकी की वेजिटेशन को, वहाँ पे नेचुरल वेजिटेशन को ग्रो कर सकें। अब इसके ओरिजिन की बात की जाती है तो माना जाता है इसको ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया था प्री इंडिपेंडेंस इंडिया में, क्योंकि डेज़ी, ऑक्स आई डेज़ी जो है देखने में बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। आपने भी देखा होगा जो पिक्चर्स मैंने यहाँ पे यूज़ की हैं। तो ये गार्डन्स में लोग इसको लगाते थे, ब्रिटिशर्स लेके आए थे अपने गार्डन्स की शोभा बढ़ाने के लिए कि और भी सुंदर लगेंगे। लेकिन धीरे धीरे ये इतना फैल गया, सिर्फ गार्डन्स तक ही लिमिटेड नहीं रह गया, जंगलों में फैल गया, माउंटेन लैंडस्केप में फैल गया ओवर द टाइम। तो आप आज ये देख सकते हैं कि कश्मीर के पूरे हिमालयन रीजन पे ये कब्जा करके बैठा है। एज अर्ली 1972 में एक अमेरिकन बोटानिस्ट थे। बॉटनी जो सब्जेक्ट है वो आपका स्टडी ऑफ प्लांट्स से डील करता है, तो जो लोग बॉटनी पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, उनको बोटानिस्ट कहा जाता है। आर स्टीवर्ट, उन्होंने बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट किया था वेस्टर्न हिमालय के फ्लोरा को, और उन्होंने इसको ऑक्स आई डेज़ी को बताया था कि अब गार्डन्स में ही नहीं रह गया, ये बाहर भी एस्केप हो चुका है बहुत ज़्यादा। अब इंडियन बॉटनिस्ट हैं अंजार खुरू, जिन्होंने ऑक्स आई डेज़ी को ट्रैक किया है, इसकी ग्रोथ को। अब इसका साइंटिफिक नेम ऑक्स आई डेज़ी का है ल्यूकैंथिमम वल्गैरे। कश्मीर हिमालयस में ओवर अ डिकेड, लास्ट 10 सालों से ये फैल रहा है, और ये बोलते हैं कि ये एक इनक्रेडिबल सर्वाइवर है, कैसे भी सर्वाइव कर जाता है। क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि इसके जो सीड और सीडलिंग्स हैं, अगर आप उनको कहीं पे भी रखेंगे, उसको धूप नहीं भी मिलेगी, पानी नहीं भी मिलेगा, लाइट नहीं भी मिलेगी, तो भी ये सर्वाइव कर रहा है डेंस नेटिव वेजिटेशंस के बीच में भी। और फिर कुछ सालों में ये बहुत ज़्यादा स्मॉल पैचेस से
एकदम बहुत बड़े-बड़े एरियाज़ में फैल जा रहा है, यानी स्मॉल पैच से शुरू होके 10 हेक्टेयर के लैंड तक फैल जा रहा है और पूरे लैंडस्केप को मतलब ब्यूटीफुल तो कर ही रहा है ऑब्वियसली, क्योंकि ब्यूटीफुल फ्लावर है, लेकिन उससे नुकसान एनवायरनमेंट को बहुत हो रहा है, क्योंकि वहाँ की वेजिटेशन को आउट कम्पीट कर रहा है। वहाँ की वेजिटेशन ग्रो नहीं कर पा रही, सिर्फ ये प्लांट जो है वो ग्रो कर रहा है। और वर्चुअली अगर आप कहें, आपको कोई भी स्पेस नहीं दिखेगी इसके आगे पीछे जहाँ पे कोई और वेजिटेशन ग्रो कर रही हो या कर पाए। अब ऑक्साई डेजी एटलीस्ट इस तरह की 100 एलियन इन्वेसिव प्लांट स्पीशीज़ में है जो कश्मीर हिमालयज़ में पाए जाते हैं। इस तरह के 100 एलियन स्पीशीज़, इन्वेसिव स्पीशीज़ होंगे। नेटिव इकोसिस्टम को ये हार्म पहुंचाते हैं, इन्वायरमेंटल हार्म करते हैं। और रीसेंट स्टडी में ये भी पता चला है कि जहाँ पे ये ग्रो करता है, इसकी शैडो जो सॉइल हेल्थ पे पड़ती है, जहाँ पे ये इन्वेड कर रहा है, तो सॉइल को, जैसे मैं बोल रही हूँ, सॉइल प्रोफाइल को भी चेंज कर रहा है। अगर आप इसको हाथ से रिमूव करेंगे, इसको प्लग करके, तो वो भी सफिशिएंट नहीं है। अगर आप इन्वेडेड इकोसिस्टम्स को ठीक करना चाहते हैं, आपको और ज़्यादा साइंटिफिक मेथड्स और मॉनिटरिंग की ज़रूरत है। अब जिस तरह से मैंने बताया, सॉइल न्यूट्रिएंट्स को चेंज कर रहा है। उसके बाद जो इसका लीगेसी इफ़ेक्ट है फिज़िकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ पे सॉइल की, क्योंकि ये उनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है, तो उसको कैसे रिवर्स करना है, अब ये साइंटिस्ट क्वेश्चन कर रहे हैं कि किस तरीके से इन लैंडस्केप्स को हम फिर से नॉर्मल कर पाएंगे। तो यहाँ पे लीगेसी इफेक्ट इन्वेसिव प्लांट्स की अगर आप देखेंगे मॉडल को भी यहाँ पे स्टडी किया गया कि अब प्लांट स्पीशीज़ जो इस तरह के होते हैं, नेटिव टू यूरोप जैसे ये है, वेस्टर्न एशिया, ये नेचुरलाइज हो जाते हैं। नेचुरलाइज होना क्या होता है कि जो कभी भी कोई इन्वेसिव या एलियन स्पीशीज़ नए इकोसिस्टम में आता है, वहाँ पे वो बिना ह्यूमंस की हेल्प से ग्रो करने लग जाता है, आराम से रिप्रोड्यूस कर रहा है, फैल रहा है, तो उसको नेचुरलाइजेशन बोलते हैं। तो अंटार्कटिका को छोड़ के बाकी हर जगह इसने ऑक्यूपाई कर लिया है, और फ्यूचर में जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है और आपकी बाकी की वेजिटेशन को असर पड़ रहा है, इसको कोई असर नहीं हो रहा है, ये और भी फैलता जाएगा, इन्वेड करता जाएगा, डिस्टर्ब करता जाएगा हैबिटेट्स को, चाहे वो आपके ग्रेजिंग पैस्चर्स हो गए, ओपन मेडोज हो गए, या कोई भी एरिया हो गया। अब ऑथर्स यहाँ पे कोई ना कोई फ्रेमवर्क लेके आएंगे, और ज़्यादा रिसर्च स्टेप्स की ज़रूरत है कि अगर हम सक्सेसफुली इसको रिस्टोर करना चाहते हैं, तो पहले तो लॉन्ग टर्म मॉनिटरिंग साइट्स आपको लेनी होंगी कि आपको मॉनिटर, जहाँ से आप इसको रिमूव कर रहे हैं उनको मॉनिटर भी करना है, यानी कि रिमूव करके छोड़ दिया वो फिर से ग्रो करने लग जाएगा। फिर देखना है आपने कि सॉइल कैसे रिएक्ट, क्यों सॉइल प्रोफाइल चेंज हो रही है, सॉइल के न्यूट्रिएंट्स क्यों चेंज हो रहे हैं, सॉइल कैसे रिएक्ट करता है इन इन्वेसिव स्पीशीज़ को, ये समझना होगा। जो ये इन्वेशन होता है, ये जो प्लांट्स हैं, इनकी लीगेसीज कैसे हैं, किस तरह से इन्वेड करते हैं ये, इनको आइडेंटिफाई करना होगा। फिर बाकी के एडिशनल मैनेजमेंट इंटरवेंशंस आपको ढूंढने होंगे, कैसे ठीक करना है, और ग्लोबली स्टैंडर्डाइज मेथड्स, प्रोटोकॉल्स को अडॉप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये इतना खतरनाक प्लांट बन गया है कि आप कुछ लोकली करेंगे तो शायद ना होगा, लेकिन ग्लोबली जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको, उनके थ्रू आपको काम करना पड़ेगा। अब एक इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट हैं टीवी सजीव, और द टेक्निकल फोकल पॉइंट फॉर इंडिया इन एशिया पैसिफिक फॉरेस्ट इन्वेसिव स्पीशीज़ नेटवर्क के, वो ये बोलते हैं कि इसको अगर इकोलॉजी को रिस्टोर करना है फिर से, तो पॉलिसी मेकर्स, फॉरेस्ट मैनेजर्स को ये समझना होगा कि सिर्फ रिमूव करके नहीं होगा, आपको जो सॉइल का केमिकल प्रोफाइल है उसको अनपैक करना है। लेकिन अनपैक कैसे करना है, दैट इज़ द क्वेश्चन, उस पर स्टडी होनी चाहिए, क्योंकि इसने बहुत ही स्ट्रॉन्ग फुट होल्ड अपना रख लिया है। अब इंडिया में बेसिकली प्रॉब्लम कहाँ होती है कि ये जो इन्वेसिव प्लांट्स होते हैं, जैसे IAPS, इन्वेसिव एलियन प्लांट स्पीशीज़, ये हमारे देश में प्रेजेंट है। ऐसा नहीं है कि हमको इनके बारे में मालूम नहीं है, हमको काफ़ी समय से इसके बारे में अवेयरनेस है, नॉलेज है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि जनरल पब्लिक को इसके बारे में नॉलेज नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। साइंटिफिक कम्युनिटी को इसके बारे में पता है, लेकिन जो गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं, पब्लिक सेक्टर्स हैं, उनको इसके बारे में ना पता होने की वजह से पॉलिसी फॉर्मुलेशन उस तरीके की नहीं हो पाती कि हम इसको हटा पाएँ। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम रह जाता है, इसलिए कोऑर्डिनेशन और कंसेंसस की ज़रूरत है कि सिर्फ साइंटिस्ट को ही ना पता हो, बल्कि जितनी भी एजेंसीज इन्वॉल्व हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो गई, चाहे प्राइवेट हो गई, चाहे NGOs हो गए, सेम मिनिस्ट्री के अंदर जो डिपार्टमेंट्स आते हैं, उनको ये सब मालूम होना चाहिए, ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। जैसे ग्रीन इंडिया मिशन आपके चल रहे हैं, या बहुत सारे मिशंस आपके चल रहे हैं, तो उसमें आप इन प्लांट्स पे ध्यान दे पाएँ। अब देखिए, ऑक्साई डेजी साइंटिफिक नेम मैंने आपको बता दिया, ल्यूकैंथेमम वल्गैरे, पेरेनियल प्लांट है, पूरे साल रहता है,
यूरोप का नेटिव है, एशिया का भी, और अब यूनाइटेड स्टेट में भी ये खुद को नेचुरलाइज कर चुका है। 60 सेंटीमीटर तक ये प्लांट ग्रो करता है, यानी 2 फीट तक। लॉन्ग लीव्स होते हैं, ऑब्लॉन्ग लीव्स हैं इसके। अट्रैक्टिव है, सुंदर है। 50 to 30 वाइट रे फ्लावर्स इस तरीके से आपको इसके दिखेंगे। और इसके बाद ये प्लांट्स एग्रेसिवली स्प्रेड होता है, बहुत तेज़ी से फैलता है। एवरेज प्लांट अगर आप देखेंगे 1300 to 4000 सीड्स एनुअली इसके प्रोड्यूस करता है ये, और विग्रसली ग्रो करता है, और जर्मिनेट भी सॉइल में बहुत ईजिली करता है, तभी ये इन्वेसिव स्पीशीज़ है। अब आपके लिए क्वेश्चन है यहाँ पे, देखिए बहुत बार मैंने अलग अलग लेक्चर बनाए हैं इन्वेसिव स्पीशीज़ पे, एलियन स्पीशीज़ पे, तो इनको ध्यान में रखिएगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑफ अबाउट ऑक्साई डेजी, DAISY. Oxeye daisy is also known as Leucanthemum vulgare. It is native to Europe and Asia and has naturalized in United States. तो आप बताइए कमेंट सेक्शन में क्या है सही आंसर। बाकी टेलीग्राम पे पोल पे तो आपको मालूम चल ही जाएगा। बाकी आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं कोर्सेज़ की जानकारी के लिए। कोर्सेज़ हमारे EMI पे भी अवेलेबल हैं, जो स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा है उस पर कॉल करके आप सारी जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।